हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, भाई जिसमें हमारे पास इनवर्स फंक्शन होते हैं। देखो डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े जो इनवर्स फंक्शन होते हैं थोड़े नोटी होते हैं, थोड़े ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, तो इसलिए इनके ऊपर अलग से चर्चा करनी जरूरी है कि भाई इनके डिफरेंशिएशन को आखिर हम किस तरीके से करते हैं। तो ये लेक्चर पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन के ऊपर ही है कि भाई इनवर्स फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन आखिर कैसे निकालते हैं। अब इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करना पड़ता है। भाई इन्वर्स में हमने बहुत सारी डेफिनेशन कन्वर्जन देखे हैं, तो उनको भी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मान लो आपको y दे रखा है साइन ऑफ या साइन इनवर्स ऑफ cos x, इनवर्स की बात कर रहा हूँ ना, तो हमें फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ cos x और x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to 2 पाई हमें दे रखा है। अब x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई हमें दे रखा है और हमसे कहा जाता है कि भाई इसका dy/dx निकालो कि साइन इनवर्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो साइन इनवर्स cos x जैसे ही हमारे पास दिमाग में आता है तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी दौड़नी चाहिए दिमाग में। जैसे बिजली दौड़ती है ना तारों में, वैसे ही दिमाग में प्रॉपर्टी दौड़नी चाहिए, है ना। अब साइन इनवर्स ऑफ cos x हमारे पास आया तो बिजली कैसे दौड़नी चाहिए भाई, साइन इनवर्स ऑफ cos x है कि भाई हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos x। वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos x। अब कॉस इनवर्स ऑफ cos x, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग आ गया, आगे नहीं आगे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग। मैंने कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन इनवर्स साइन समथिंग, कॉस इनवर्स कॉस समथिंग, ये हमेशा हमें याद रखना है। तो कॉस इनवर्स कॉस समथिंग मतलब π/2 माइनस x होता अगर x कहाँ से कहाँ तक होता, 0 से पाई के बीच में होता। तो अगर x 0 से पाई के बीच में है, दिस इज π/2 माइनस x, ठीक। और x अगर पाई से 2 पाई के बीच में है, x अगर कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 2 पाई के बीच में, कॉस इनवर्स cos x का ग्राफ याद कर लो। कॉस इनवर्स cos x का ग्राफ ये होता है, ये है पाई, ये है 2 पाई। तो 0 से पाई में तो x और पाई से 2 पाई में क्या होगा, 2 पाई माइनस x, यस और नो। तो π/2 माइनस 2 पाई माइनस x, तो माइनस 2 पाई प्लस x आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 0 से पाई तक तो π/2 माइनस x है और पाई से 2 पाई माइनस 3 π/2 प्लस x है। इसे कैलकुलेट करोगे, π/2 माइनस 2 पाई कितना हो गया, माइनस 3 π/2 प्लस x, ठीक बात। अब यहाँ पे ये फंक्शन साइन इनवर्स cos x ये डिफाइन है, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक बात। क्या ये फंक्शन पाई पे डिफरेंशिएबल है भाई, पाई पे LHD देखोगे तो कितना आएगा, -1 भाई, LHD देखोगे कितना आएगा, -1, RHD देखोगे कितना आएगा, 1। अब LHD -1 है, RHD 1 है, तो फंक्शन पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर डिफरेंशिएशन क्या है इसका, तो y' की अगर हम बात करें तो y' इज -1 व्हेन x लाई बिटवीन 0 to पाई, ठीक, और 1 व्हेन x लाई बिटवीन पाई टू 2 पाई, ठीक बात। तो देखो y' क्या है, -1 है अगर x 0 से पाई के बीच में है, और y' क्या है, 1 है अगर x कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 2 पाई के बीच में है, सही बात। अब कोई कैसा अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे भाई। हमारे जो चैन रूल वैन रूल जो आपने बताए हैं उनसे इस क्वेश्चन का कोई नाता है या नहीं है, इससे होता है नहीं होता, ये क्वेश्चन होता है, उससे भी क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या ध्यान देना चाहिए, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y' x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ठीक, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये लिखा आपने। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या हो गया, साइन स्क्वायर x, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x क्या हो गया, साइन x, तो माइनस साइन x अपॉन साइन x,
ठीक, अब साइन एक्स से साइन एक्स कटा, कितना हो गया -1, हो गई गड़बड़। यहाँ कहोगे सर -1 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है और वहाँ सिर्फ -1 आ रहा है। गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो था वो होता है मोड साइन एक्स। वो क्या होता है, मोड साइन एक्स। तो मैंने इसलिए पहले जानबूझ के लिखा था, पहले जो मैंने लिखा है वो जानबूझ के ही लिखा है कि 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बच्चे का लिखते हैं साइन एक्स लिख देते हैं और फिर रोते रहते हैं कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो भैया सही करोगे तो सुखी रहोगे, नहीं करोगे तो रहोगे, है ना। तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, मॉड साइन एक्स। क्या होता है, मॉड साइन एक्स। इस बात को दिमाग में बैठा लो कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है। अब इस मॉड एक्स को खोलना जरूरी है, ठीक। तो x अगर 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो मोड ऐसे हट जाएगा, तो साइन साइन कटा -1 आ गया, हाँ या ना। और x अगर पाई से 2 पाई के बीच में है तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस क्या खुलेगा, माइनस साइन एक्स कटेगा, 1 आ जाएगा। अब बताओ सेम आ रहा है नहीं आ रहा। सही करोगे तो आंसर सेम आएगा, गलत करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक बात। तो इसलिए इनवर्स को बताना जरूरी था। बच्चे यही करते हैं, ये लिखा फिर इसे x लिख दिया, π/2 माइनस एक्स और डेरिवेटिव कितना आ गया -1, और जैसे ही -1 लिखती है वैसे ही हमारे पास क्या हो गया, कूड़ा हो गया। सही बात। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है f(x) हमें दे रखा है, लेट्स से जैसे f(x) हमें दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये हमें दे रखा है, ठीक। दिस इज अवर फंक्शन f(x). अब इस फंक्शन में मैं आपसे पूछता हूं कि भाई f'(1/2) बता देना, ठीक, f'(2) बता देना, और ठीक, और f'(1) बता देना। सही बात। ये 3 आंसर दे देना कि f'(1/2) कितना है, f'(2) कितना है और f'(1) कितना है, कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस 3। इसका मतलब अब देखो, हम एक तो इसको सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन भी हम इसका कर सकते हैं। एक हमारे दिमाग में ये आता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², अगर मैं x को tan थीटा रखूँ, x को क्या रखूँ, tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, है ना। क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो हम उससे करें तो x को tan थीटा रखा, डिफ्रेंशिएशन में नहीं रख रहे, x को tan थीटा रखा, तो ये हो गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin समथिंग क्या है, 2 थीटा। भाई थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा इसके लिए, -π/2 से π/2, 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π से π। अब यहाँ पे इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छी तरह से करके बता रखा है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्लेलिस्ट खोलो और उसमें शायद लेक्चर 10 है, मिसलिनियस आइडेंटिटी वाला लेक्चर है, उसको देखना, उसमें ये मैंने करा रखा है। तो उसमें ये जो साइन इनवर्स x वाला फंक्शन है ये क्या आता है, 2 tan इनवर्स x when x lie between -1 to 1, ठीक बात। पाई -2 tan इनवर्स x when x is greater than 1, और -पाई -2 tan इनवर्स x when x is less than -1। ये फंक्शन आता है, जो फंक्शन आता है ना, वो फंक्शन हमारे पास ये आता है कि 2 tan इनवर्स x जब x -1 से 1 के बीच में है, पाई -2 tan इनवर्स x जब x 1 से बड़ा है, और -पाई -2 tan इनवर्स x जब x -1 से छोटा है। सही बात। अब अगर हम इसको डेरिवेटिव करें, f'(x) निकालें, f'(x) हमारे पास क्या होगा, 2/1 + x², जब x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में। जब जहाँ डेफिनेशन चेंज करते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो इक्वलिटी हटा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वो बराबर हो नहीं हो, पता नहीं वो डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो। अब इसमें भी -2/1 + x² आएगा और इसमें भी -2/1 + x² आएगा। तो -2/1 + x² जब x 1 से बड़ा है या x -1 से छोटा है। सही बात। तो f'(x) हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है कि x -1 से 1 के बीच में है, तो दैट इज
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x अगर 1 से बड़ा या -1 से छोटा है तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात, हाँ या ना? अब LHD 1 माइनस देखते, f डैश 1 माइनस, जैसे 1 पे हमें चेक करना है तो 1 पे चेक करने के लिए हम f डैश 1 माइनस देखते, LHD f डैश 1 प्लस देखते। दोनों बराबर आ रहे होते तभी फंक्शन हमारे पास क्या होता, डिफरेंशिएबल होता, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 1 माइनस इससे मिलेगा और 1 माइनस इससे क्या मिलेगा, 1 अगर हम रखेंगे कितना मिलेगा 1, और 1 प्लस इससे मिलेगा और 1 प्लस कितना मिलेगा -1। तो LHD RHD बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, f'1 को नॉट डिफाइन, कि f'1 हमारे पास डिफाइन नहीं है। अब जैसे 1/2 निकालना था, 1/2 इससे मिलेगा तो 1/2 यहाँ रखेंगे, 1/4, 1/4 प्लस 1 5/4, यस, तो 2/5/4 8/5। सही बात, तो भाई यहाँ पे रख दो सीधे f' 1/2 2/1 प्लस 1/4, ठीक, ये 4 पर जाएगा 8/5, आंसर विल बी 8/5। जैसे 2 निकालना है f'2, तो f'2 क्या होगा, व्हाट शुड बी f'2, तो f'2 निकालने तो 2 इससे निकलेगा तो 2 स्क्वायर 4 5 माइनस 2/5, तो f'2 भी विल बी -2/5। तो ये सही आंसर है। अब बच्चे करते क्या हैं, सही है, बच्चे x को tan थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स 2 sin थीटा और इसको 2 थीटा लिख देते हैं सीधे, कि साइन इनवर्स sin 2 थीटा बराबर 2 थीटा। वो इस तरह डिफाइन ही नहीं करते कि जैसे डिफाइन करना है। अब डिफाइन नहीं करते, 2 थीटा लिखा हुआ है, थीटा को फिर tan इनवर्स x लिखोगे तो 2 tan इनवर्स x आएगा। तो ये नेगेटिव वाला जो है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर, ये जो नेगेटिव वाला है ये गड़बड़ हो जाएगा। अब कोई कहे सर अगर ये सब ना आता हो तो क्या आंसर तब भी यही आ सकता है क्या, अगर ये सब नहीं आता है तो? अगर ये सब नहीं आता है तब भी आंसर ये आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन करो लेकिन ढंग से। भाई मान लो कोई कहे कि मुझे सर ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना, मतलब मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है, मैं तो सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ और सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन से देखना चाहता हूँ कि सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन से आंसर इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, ठीक बात। अब सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। चलो, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 2x एज इट इज, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। सही बात, ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब ये इधर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा एक, है ना, अंडर रूट वाला, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, √x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। और ऊपर यहाँ कुछ समेटने में आ रहा है भैया, बताओ जरा भाई। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, भाई अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया एक, ठीक भाई। √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जाता, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया, मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव सीधे सीधे करने पे ही आया। बच्चे क्या करते हैं, मोड भूल जाते हैं और सीधे उड़ा देते हैं, और सीधे उड़ाते ही गड़बड़ जाता है, ठीक। अब इस मोड को खोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा, x माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, तो x माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, तो ये मोड ऐसे ही खुलेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो बचा क्या डिफ्रेंशिएशन, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक बात। और एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो एक्स 1 से बड़ा होगा या एक्स माइनस 1 से छोटा होगा। तो हमारे पास ये मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। भैया मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, और मोड माइनस साइन के साथ खुलेगा तो ये कटेगा तो -2/1 + एक्स स्क्वायर। तो देखो हमारे पास डेफिनेशन बिल्कुल वही आ रही है। तो देखो जी डिफ्रेंशिएशन कैसे ही कर लो, अगर गलती नहीं कर रहे हो तो सारे मेथड सही हैं। अगर गलती कर रहे हो, √(x² को mod x नहीं लिख रहे हो, तो बहुत चांस है कि आपका आंसर गलत आए। आपका आंसर क्या आए, गलत आए। ठीक बात। तो ये हमारे पास इन्वर्स का क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये दे रखा है, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x² -1/x। ठीक है। अब इसको मुझे करना है, x 0 नहीं है, बस x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होगा। अब देखो जब भी √1 + x² आए तो x = tan थीटा एक ऐसा सब्सटीट्यूशन होता है जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब मैं कहता हूँ x = tan थीटा ना रखे, थीटा = tan इनवर्स x रखो। ठीक है, बात बराबर ही है, x = tan थीटा, लेकिन थीटा = tan इनवर्स x रखने से थीटा की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 हो गई। थीटा की जो रेंज है वो क्या हो गई, -π/2 से π/2। अब देखो ये सब्स्टिट्यूट करके इसे खोलते हैं, सही। अब ये सब्स्टिट्यूट करके इसे खोला तो ये हमारे पास क्या हुआ, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा मतलब mod sec थीटा। 1 + tan² थीटा sec² थीटा, और √sec² थीटा mod sec थीटा -1/tan थीटा। ठीक बात, हाँ है ना। अब यहाँ पे sec थीटा, यहाँ पे क्या है, sec थीटा, थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो sec कैसा होगा, पॉजिटिव, तो mod ऐसे ही हट जाएगा। तो sec थीटा -1/tan थीटा आ गया, सही। साइन को उसमें चेंज कर लेते हैं तो ये जाएगा tan थीटा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, सही बात। 1 - cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin² θ/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। सही जा रहे हैं जी। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin θ/2 से कैंसिल हो गया, sin θ/2 अपॉन cos θ/2 कितना आ गया, tan इनवर्स tan θ/2। अब tan इनवर्स tan समथिंग, क्या जी, tan इनवर्स tan समथिंग। व्हाट इज tan इनवर्स tan समथिंग, इज समथिंग। भाई tan इनवर्स tan समथिंग इज समथिंग, वो हमारे पास क्या होगा, समथिंग होगा। अगर समथिंग -π/2 से π/2 के बीच में है, अगर समथिंग कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 के बीच में, सो थीटा कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2, तो θ/2 कहां से कहां तक है, -π/4 से π/4। सो दिस विल बी समथिंग, दिस विल बी θ/2। और थीटा क्या था जी, tan इनवर्स x, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है y 1/2 tan इनवर्स x के इक्वल है। अब 1/2 tan इनवर्स x के इक्वल है तो dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 1 + x², कि भाई dy/dx इज इक्वल टू 1 + 1/2 1 + x²। और एक बार इसे सीधा करने की सोचो, सीधा करने में खूब सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सही। तो हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन और थोड़ी सी सावधानी से हम उस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं और उस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने शुरुआत में ही कहा था कैसे होते हैं, नॉटी नेचर के होते हैं। आता है कुछ, होता है कुछ। डायलॉग अच्छा लगा हो तो बता देना कैसा। आता है कुछ, बच्चों का आता है कुछ, आंसर होता है कुछ। तो ये तो नेगेटिव देने वाले हैं जी। कौन से देने वाले हैं, ये नेगेटिव नंबर देने वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो हम इन क्वेश्चंस में भी पॉजिटिव नंबर ला सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो इसे शेयर करो, लाइक करो
और कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू वेरी मच।